नमस्कार। नमस्कार। ये बीओडी वाला पूरा मामला क्या है? थोड़ा हमें विस्तार से समझाएं आप। मामला ये है कि इनकी जो एक बड़ी योजना है उसका हिस्सा है ये भी। उनकी उनकी जो निजीकरण की नवोदारीकरण की योजना है ये उसी का हिस्सा है। देखो आप, ये रेलवे का निजीकरण कर चुके, परिवहन का कर चुके, बैंकों का कर रहे हैं, और आप LIC का कर रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े ऐसे सार्वजनिक सरकारी उद्योग थे उनको बेच रहे हैं। और अब ये फौज को इस तरह से ठेके पर दे देंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था। तो ये जो 4-4 साल की जो इन्होंने अग्निपथ का नाम लेके ये जो योजना शुरू की है, वास्तव में ये नौजवानों के खिलाफ तो है ही, जो इतनी भयंकर बेरोजगारी में बहुत मुश्किल से मतलब जिंदगी काट रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि फौज के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। हमारे तो देखो हरियाणा है, पंजाब है, वो इतनी मजबूती के साथ यहाँ के युवा जो हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग की अपनी करते हैं, उसके बाद वो कितना पैसा कोचिंग सेंटरों के ऊपर लगा रहे हैं। वो ये मानते थे भाई फौज में तो भर्ती हो ही सकती है, क्योंकि वो कष्ट की जगह है, वो वहाँ शहादत भी होती। इसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि भाई फौज में जाने से, वर्दी पहनने से हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, और उनका मान सम्मान बढ़ता भी है। हरियाणा में एक्स सर्विस के भी लोग हैं, उनको भी लोग अतिरिक्त सम्मान देते हैं। लेकिन अब उनको ये लगा भाई ये क्या हुआ, जिन्होंने पेपर दे रखे थे उनकी कुछ नहीं, जिन्होंने फिजिकल दे रखे थे वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी नियुक्ति आने वाली है, नियुक्ति भी नहीं आई उनकी, तो बिल्कुल अरमानों पर पानी फिर गया। ये 2 बच्चे जिन्होंने खुदकुशी की है, आप अंदाजा लगा सकते हो, वो लिख के गए कि भी हम फौज में जाना जा रहे थे लेकिन हमारे साथ ये बन गई, तो हम अपने पिताजी से जो है क्षमा मांगते हैं कि हम फौज में नहीं। अब वो माता पिता ये सोच रहे थे कि किसी न किसी रूप में वो हमारी सेवा करेंगे बच्चे, तो अब रोजगार है नहीं। हरियाणा जो है वो बिल्कुल सबसे ऊपर है बेरोजगारी के अंदर, ये स्थिति है। तो फौज के साथ ऐसा करना इस तरह का, ये देश के साथ भी विश्वासघात है। 2014 के इलेक्शन के लिए जब मोदी ने रैली करी थी रेवाड़ी में आके, शुरू में लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने एक्स सर्विसमैन की रैली करी थी और सारी तरह की बातें करी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन हो जाएगी। हो गया आज के 9 रैंक 9 पेंशन हो गया, मतलब। तो इससे बड़ा भारी रोष है देश में। इस तरह की योजना बिना किसी से शेयर किए, कोई मंत्रिमंडल का फैसला नहीं, कोई लोकसभा में बहस नहीं हुई, किसी असेंबली में नहीं हुई, किसी संसद की कमेटी में नहीं हुई। ये नहीं होना चाहिए। इतने दूरगामी परिणाम इसके पड़ेंगे जो देश की सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए ये केवल नौजवानों का मसला नहीं, मसला ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का असल में। तो इस वजह से इसका विरोध चलेगा, अभी ये रुकने वाला नहीं है, मतलब। और आज वाली पंचायत भी इस बात की पुष्टि करती है।